गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो आज वो वीडियो हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने वर्ण परिचय पहले जान चुके थे। वर्ण परिचय के आधार पे उसका उच्चारण स्थान भी जाने थे, संधि भी जाने थे, और उससे जब शब्द का निर्माण हुआ था तो शब्द के बारे में भी कुछ परिचय प्राप्त किए थे, जो था जैसे अर्थ के आधार पे शब्द के दो प्रकार, सार्थक एवं निरर्थक। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पे, जिसके चार प्रकार था, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये 10th और 12th के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर 12th के लिए। ठीक, उसके बाद था एक व्युत्पत्ति, जिसको रचना या बनावट की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें था 3 प्रकार। एक था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक, तो उन शब्द का परिचय हमने प्राप्त कर लेते हैं, और एक शब्द और आगे था रूपांतर के आधार पे। रूपांतर के आधार पे हमने बताए थे एक अभिकारी, एक अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में हम ये बताए थे चार प्रकार के चार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। ये चार जो थे विकारी थे, और चार जिसको हमने अविकारी में रखे थे, अब अविकारी को हमने क्या बताए थे, अव्यय बताए थे। अब का नाम हमने दिए थे अविकारी के रूप में, जिसमें था समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, एवं एक था क्या कहते थे उसको, एक जो था विस्मयादि बोधक। तो अविकारी भी चार प्रकार के थे और विकारी भी। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए, हमें क्या बताए थे, पहला अर्थ के आधार पे कितना था जी, अर्थ के आधार पे सार्थक एवं निरर्थक। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे हम बताए थे तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, उसके बाद था रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे जो था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये सब एग्जाम की दृष्टि से है, जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे जो था हमारा विकारी अविकारी, यानी रूपांतर के आधार पर। क्या था, रूपांतर के आधार पे, जिसके रूपों में परिवर्तन हो जाए, जिसके रूपों में परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहेंगे,
उसे कहेंगे विकारी या अविकारी। यानी विकारी था एक, दूसरा था अविकारी। विकारी जो था, जिसमें हमने बताए थे 4 प्रकार की होती है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद जो अविकारी था, अविकारी में था जिसको हमने अव्यय भी बोले थे, और अव्यय को हमने बताए थे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद था संबंध बोधक, बोधक। एक था समुच्चय बोधक, बोधक। दूसरा था विस्मृति बोधक। आज जो चर्चा करेंगे हम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक। ठीक है, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा, संज्ञा बोले तो संज्ञा किसे कहते हैं? एक संक्षिप्त परिचय दे तो किसी भी नेमिंग शब्द या कोई भी नेमिंग शब्द क्या कहलाती है? संज्ञा शब्द कहलाती है। कोई भी नेमिंग, नेमिंग का मतलब होता है नाम। जिस शब्द से नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। राम, सीता, कृष्ण, पचरुखी, डंडारी, या बेगूसराय, या बिहार, भारत, जो भी ये स्थान का नाम है। और उसी प्रकार पृथ्वी, सूर्य, चांद, ये सभी क्या है? हिमालय, न्यूज़पेपर, ये सभी नाम है। ठीक। तो नाम जो होता है यानी संज्ञा शब्द में आता है। नाम जो होता है किस में आता है? संज्ञा शब्द में। एक परिचय आता है संज्ञा का, कहते हैं किसी वस्तु, किसी विषय वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या आइडिया, ठीक, भाववाचक, ये सभी जो होते हैं संज्ञा के नाम होते हैं। अर्थात एक शब्द में बोला जाए तो नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब संज्ञा के 5 रूप में रखा गया है। संज्ञा के कितने रूपों में? 5 रूपों में। पहला जो आता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। उसके बाद भाववाचक। ठीक, ये 5 आते हैं संज्ञा के प्रकार। यदि याद रखने के लिए तो बच्चे तो आप हैं नहीं जो 5 अंगुली दिखाया जाए, अंगुली हमारे हाथों में 5 है तो 5 संज्ञा के प्रकार हैं। तो पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का बोध कराता है। यदि कोई भी शब्द नाम का यदि ले
और वह सिर्फ एक शब्द को बोध करा, एक व्यक्ति का बोध कराता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और परिभाषा से आप स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाम ले लिए राम, क्या नाम लिए? राम। अब राम बोलते हैं तो एक व्यक्ति ही का बोध होता है। यदि हम लेते हैं नाम बिहार का, क्या बिहार में नाम लेते हैं, क्या बहुत सारे व्यक्ति का बोध होता है या किसी अन्य चीज का बोध होता है? अधिक चीजों का नहीं होता है। तो राम, बिहार, हिमालय भी ले सकते हैं, ठीक, हिमालय, या इसी प्रकार से बहुत सारे चीजों आते हैं जो सिर्फ किसको, खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ज्यादा विस्तार चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक। अब यह जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा बोले तो वैसा नाम या वैसा नेमिंग शब्द जो जाति भर का बोध कराता होगा। आप तो जानते ही हैं जाति क्या होता है हमारे बिहार में। क्या जाति बोले तो, जैसे अब देखिए राम, राम किस जाति में आता है? लड़का, अर्थात लड़का क्या है, हमारे जाति के बोध कराते हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार लड़का है आ गया तो लड़की भी आ सकता है, आदमी भी आ सकता है, औरत भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है एक जाति है। औरत एक जाति आता है, आदमी भी एक जाति है। जो हम लोग क्लास अभी ले रहे हैं उसमें आते हैं शिक्षक, शिक्षक भी क्या है? जाति हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं मेरे जैसे या हम हैं कि नहीं उनके जैसे, ठीक है। तो शिक्षक के बाद आप जैसे छात्र हैं, तो छात्र का भी एक जाति है, छात्रा भी एक जाति ही है कि नहीं? यदि जाति भर का बोलता है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान के प्रति नहीं जा रहा है, या सामूहिक नहीं, सिर्फ जात। कौन जाति? शिक्षक हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, लड़का है, लड़की है, ठीक है। इस प्रकार जातिवाचक को समझा जा सकता है और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार समूहवाचक क्या होता है? अब वैसा नाम बताइए, वैसा शब्द आप बोलिए जैसे समूह का एक बार में आप पूरे नाम लिख दिए हों। जैसे आप जानते हैं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, वहां रहता है क्या चीज? बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक शब्दों में बोले तो भीड़। क्या बोलते हैं? भीड़। अब क्या भीड़ जो हमने बोले, ये समूह है कि नहीं है? बहुत सारे व्यक्तियों के समूह है, भीड़ बोल दिए। अब जो क्लास कर रहे हैं अभी सभी सभी साथ में है, बहुत सारे व्यक्ति है ना, इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वर्ग कहते हैं, अर्थात समूह है। इसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा, वर्ग को। अब देखें सेना, सेना मीन्स आर्मी होता है इंग्लिश में, लेकिन सेना क्या होता है? अकेला होता है? नहीं, सेना एक क्या होते हैं? झुंड होते हैं। किनके? सैनिक के, बिल्कुल सैनिक के झुंड होते हैं, और उसे सेना कहते हैं, एक बार में संबोधित करते सेना। तो इस प्रकार से हम भीड़, वर्ग, सेना, मेला, मेला भी तो एक सामूहिक का नाम है ना, है कि नहीं है जी? तो ये सभी जो हैं सामूहिक के आधार पे, यानी वैसा शब्द जो समूह का बोध कराते हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब ये द्रव्यवाचक क्या है? आप यहां नाम ले सकते थे, जैसे में चावल, चावल अकेला रहता है या झुंड में रहता है? चावल एक किसका नाम है बताओ जी? चावल किसे कहते हैं? हाँ, चावल एक नाम है ना। क्या जाति बोल सकते हैं उसको, या व्यक्ति बोल सकते हैं, या समूह बोलेंगे? चावल एक तरह के व्यक्तिवाचक भी दिख रहा है, जातिवाचक भी दिख रहा है, समूह भी दिख रहा है। क्या
जैसे व्यक्ति बोले तो चावल का नाम दे सकते हैं हम, बासमती चावल, परवल चावल, बीना गोल चावल, केसरी भोग, नहीं, या क्या बोलते हैं, बहुत सारे बुलेट चावल। तो ये चावल का एक नाम आ गया तो उसके साथ व्यक्तिवाचक का भी नाम आया। अब जाति क्या है? चावल सिर्फ छोड़ दिया जाए तो जाति आ गया, आया कि नहीं? असमूह इसलिए क्योंकि चावल तो आप जानते करते हैं एक जगह नहीं, तो चावल को चावल बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में जानते हैं ये तीनों के तीनों नहीं है, चावल तीनों तीनों नहीं है कि नहीं? तीनों नहीं है, क्यों? क्योंकि जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसको चावल को नापते तौलते हैं तो इसको यहाँ तीनों में आना ही नहीं चाहिए, तीनों को आना ही नहीं चाहिए कि इसमें चावल जाति है कि व्यक्ति है कि समूह है, ठीक है? क्योंकि इसको क्या करते हैं? नापते या तौलते हैं। तो नापते हैं तौलते हैं तो इसके आधार पे कौन सा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है? तो उसी प्रकार दाल भी आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। लेकिन हाँ, यदि इस चावल में कोई नाम दे दिया जाए तो उसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, ठीक है? तो वो चावल का नहीं, एक नाम का प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है? अब उसके बाद आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या है? वैसा शब्द जो भाव के आधार पे नाम हो, भाव के आधार पर जिसे ना तो छुआ जा सके, ना ही देखा जा सके। कहने का मतलब इस तरह से बताया जाता है, वैसा संज्ञा या वैसा शब्द या वैसा नाम जिसको ना तो छू सकते हैं, ना ही तो देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या? सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा एक नाम है कि नहीं है? हवा में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है कि नहीं? ये सभी क्या है? हवा के रूप है। लेकिन यहाँ हवा क्या है? क्या द्रव्यवाचक है? बोलिए जी, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? हवा को छू नहीं सकते, इसलिए इसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में जैसे में ये भी बताता है ईमानदार। अच्छा, ईमानदार क्या है? भाववाचक है ना? क्यों? क्योंकि ईमानदार तो एक शब्द है, किसी के अंदर गुण के रूप में पाया जाता है कि नहीं? ईमानदार क्या है? बेईमान, बचपन, बुढ़ापा, बिल्कुल सही बात है। ये सभी क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको हम कहते हैं बचपन, बुढ़ापा, ईमानदार, ठीक। ये सभी क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आप भाव संज्ञा के बारे में जान गए कि संज्ञा के 5 नाम: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ठीक है? और ये इसी से ऊपर से ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है एक, क्या कहते हैं उसको? सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं? किसे कहते हैं सर्वनाम? बताओ जी, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त है उसे क्या कहते हैं? है जी, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे बताओ तो, राम खेलता है, बिल्कुल राम खेलता है। अब इसमें क्या राम संज्ञा है या सर्वनाम है? हम्म, बोलो जी। राम खेलता है, ये संज्ञा है सर्वनाम है? राम खेलता है, राम एक नाम है ना, नाम बोले तो संज्ञा, ठीक है? तो नाम एक संज्ञा है, राम, ठीक है? अब खेलना एक क्रिया आती है, क्रिया के बारे में आपको नहीं बताए हैं, ये भी ये क्या है? काल को दर्शाती है, अर्थात क्रिया के रूप में ही है, ठीक है? लेकिन राम के बदले यदि हम लिख देते हैं कि वाह, नाम नहीं जानते इसका, वाह खेलता है, एक कॉमन ले लिए हमने। क्या ले लिए बाबू? कॉमन। वाह खेलता है, तो वाह जो है क्या है हमारे?
सर्वनाम है ना, वह क्या है? सर्वनाम। यानी हम लिख सकते हैं सर्वनाम के बारे में कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। अलर्ट का ध्यान दो, ठीक। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। सर्वनाम की संख्या कुल 11। सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार। कौन कौन सा बोले तो आप सब? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक के बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक। ये क्या है? सर्वनाम के 6 प्रकार। कितने प्रकार? 6 प्रकार। एक पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक क्या है? पहले पुरुषवाचक देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में जो आता है वो पुरुष दिखाता है, जैसे में मैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है ना जी। मैं, तू और वह। आप पुरुष के बारे में नहीं जानते, लेकिन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार में पुरुष को बांटा गया है। किसको? पुरुष को। तो पहला जो होता है, यानी बोलने वाले, बोलने वाले जो अपने आप को, शब्द को यूज करते हैं, उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष। उसके बाद जो होता है मध्यम पुरुष, जिसको बोलते हैं, यानी हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे आप सबको? आप सब बोल रहे हैं ना, आप बोलते हैं या तू भी बोलते हैं ना, तुम लोग बोलते हैं नहीं। और अपने आप को हम क्या संबोधित करते हैं? मैं से। तो मैं यानी जो हम बोल रहे हैं, तो हम अपने आप को हम या मैं का संबोधित करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या? प्रथम पुरुष, ठीक है। मैं क्या हो गया? प्रथम पुरुष। लेकिन तू क्या है? तुम लोग क्या हो? तो वक्ता जिसको बोलते हैं, अर्थात जिस तुम सुनते हो, तो श्रोता हुए। तो श्रोता को क्या कहते हैं? श्रोता को कहते हैं मध्यम पुरुष। आप सब माध्यम बने तभी तो हम बोल रहे हैं ना, है कि नहीं? आप सभी माध्यम हैं तभी ना हम बोल रहे हैं, इसलिए क्या कहलाता है? मध्य पुरुष, अर्थात मध्यम पुरुष, ठीक। अब लेकिन हम क्या बता रहे हैं? किसी के बारे में बातें कर रहे हैं ना। क्या तुम्हारे बारे में तो नहीं बात कर रहे कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम खेलते हो, तुम्हारा एग्जाम सर पे है। तुमको तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तुम्हारा क्लास ले रहे हैं, तुमको हम बता रहे हैं कि बाबू ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से जितना रखोगे उतना बेहतर आएगा आगे की परिवेश में, ठीक। तो उसी प्रकार, तो तुम क्या हो? एक माध्यम हो। माध्यम क्या है? जिसकी वजह से हम ये पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन किसके बारे में? जिसके बारे में बातें करें उसे क्या कहते हैं? बोलो। उसको कहते हैं
अन्य पुरुष क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात करते, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं, अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यानी पुरुष के 3 प्रकार। पहला, प्रथम, जो मैं हूं बोलने वाला, अपने आप को संबोधित करता है मैं शब्द से, हम शब्द से। ठीक है, ये हो गया क्या चीज? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसको बताते हैं था श्रोता, श्रोता होता है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बातें करे वो अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरुष के 3 होते हैं। कितने? 3 सर्वनाम होते हैं। वह, मैं, वह, तुम। ठीक है, निजवाचक क्या होता है? निजवाचक संबंध। संबंध क्या? जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं अपने आप को लिए अपने आप से संबंध क्या दर्शाएंगे? स्वयं दर्शाएंगे ना? स्वयं क्या हो जाएगा? बोलो। स्वयं। या आप सबके बारे में बताएंगे तो आप दर्शाएंगे ना? ये क्या है? निजवाचक है ना? अब निश्चयवाचक क्या आता है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है? जैसे आप सबको यदि हम बता रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारा हो गया कि निज बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ओनली ओनली आपको, निज हो गया। हम खुद बता रहे हैं, अपने आप को खुद बता रहे हैं, तो अपने आप को स्वयं बोलेंगे। लेकिन यहाँ निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक किसी भी वस्तु को, तो समझ में आया आपको कि ये जो है निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक यानी किसी चीज को निश्चित करते हैं। जैसे यह क्लास जो होती है, यह क्लास, यह वर्ग, तो निश्चित हो रहे हैं ना कि यह, वह। जैसे ये बोर्ड, यह बोर्ड के बारे में हम बोल रहे हैं, निश्चित बोल रहे हैं इसके बारे में, निश्चय है कि नहीं? तो इसे हम निश्चय कहेंगे। वह, वो भी निश्चय है, निश्चित व्यक्ति। लेकिन वही में अनिश्चय क्या आता है? हम बोलेंगे कोई। अब कोई बोलेंगे क्या ये निश्चित है? अब बताइए, कोई यदि हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कोई पढ़ता था और वो 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाया, ये हम बताएंगे तो क्या आपको लगेगा नहीं कोई मतलब अनिश्चय है, किसी के बारे में हम प्रॉपर नहीं बता रहे हैं? ठीक है, कोई भी आता है उसी प्रकार, तो कोई जगह पर हम कुछ ले लेंगे। अब ये कुछ क्या है? कोई, कुछ, क्या है ये? अनिश्चयवाचक। अब संबंध में क्या आता है? संबंध क्या आता है? देखो, संबंध जो होते हैं, जैसे वाक्य आता है, आप पढ़िएगा तो कौन पास होगा? कौन पास होगा? आप ही पास होइएगा। लेकिन वहां होता है कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी जो सो। जैसे खेलोगे वैसे परिणाम पाओगे, जैसे वैसे। तो एक ही रूप में जो सो कह देते हैं। क्या कहते हैं? जो और सो। ठीक है, अब प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या क्या होता है प्रश्नवाचक? बताइए आप ही सब, बोलिए क्या क्या होता है? आप कौन हैं और आप क्या करते हैं, दोनों है प्रश्न, यानी कौन और क्या। अब देखिए, ये आप नहीं समझ रहे तो अब हम इसको क्लियर करते हैं आप सबको। ठीक है, ये संज्ञा है कि नहीं है? क्या सच में संज्ञा, सर्वनाम है कि नहीं है? अब देखिए, पुरुषवाचक संज्ञा जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे हमने बताए थे, मेरा नाम विजेंद्र है, तो बार बार हम अपने नाम को विजेंद्र लेंगे? नहीं लेंगे ना। मैं अपने आप को यानी विजेंद्र के बदले मैं बोल रहा हूं ना, अपने आप को क्या संबोधित कर रहे हैं? मैं। तो क्या ये नाम के बदले आ रहा है ना? नाम के बदले मैं आ रहा है। तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारा नाम कुणाल है, क्या हम तुम्हारा नाम रमेश कुणाल ले रहे हैं? नहीं ना।
क्या ले रहे हैं? तुम सब ले रहे हैं ना? ले रहे कि नहीं? यानी नाम के बदले आ रहा है ना। अब वह आया तो वह जो है कुछ कोई नाम है, कोई नाम क्या, तो जैसे कृष्ण है, राम है। अब कृष्ण राम है तो वह के बारे में हम वह नाम, जैसे ही नाम के बदले में वह बोल रहे हैं तो वह संबोधित हो गया ना। नाम तो नहीं बोल रहे ना, नाम के बदले आया जो शब्द उसी को सर्वनाम कह रहे हैं ना। ठीक। अब ये क्या, स्वयं स्वयं तो हमने बताए थे निज, अपने आप को संबोधित करने के लिए, अपने संबंध यानी निज निज स्थापित करने के लिए क्या बोल रहे हैं? स्वयं बोल रहे हैं, है कि नहीं? मैंने स्वयं पढ़ा रहा। उसी प्रकार जैसे निश्चयवाचक तो आप तो क्लियर समझ रहे हैं। निश्चय में क्या, जैसे मान लीजिए किताब है या किताब अच्छा है, ठीक है, किताब अच्छा है। अब किताब के बदले हम लिख रहे हैं यह अच्छा है, क्या क्लियर नहीं हो रहा है? यह किताब के बदले क्या आ रहा है? यह आ रहा है ना। कुछ भी दे सकते हैं, कुछ का मतलब क्या, उसकी जगह पे कोई वस्तु है रखा हुआ, हमने कुछ बोल दिए, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, नाम के बदले क्या आ रहा है, कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है, उसे क्या कर रहे हैं? सर्वनाम कर रहे हैं। संबंधवाचक में वही जो सो, अब प्रश्नवाचक में भी वही। प्रश्नवाचक में वही है ना। कौन, कौन क्या मतलब, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, राम के बदले हमने कौन लगा दिए, है कि नहीं? राम के बदले हमने क्या लगा दिए? कौन, कौन पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वहां राम दे दिए। यानी राम के बदले क्या आ गया? कौन आ गया। कौन को क्या है? प्रश्नवाचक, ठीक है। इस प्रकार से सर्वनाम 11 आते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे आता है एक और, जिसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण, विशेषण। अब विशेषण के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? देखिए, पढ़े तो आप सभी सभी हैं, फिर भी एग्जाम की दृष्टि से कौन कहाँ क्या पूछा जाता है नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब विशेषण में आप ही बताइए कि विशेषण कौन कौन पढ़ा है? बोलिए, विशेषण कौन कौन पढ़ा है? सही पढ़े हैं, बिल्कुल। देखिए, विशेषण के कितने प्रकार होती है? विशेषण क्या है बताइएगा आप। देखिए, विशेषण क्या होती है, अभी जो पढ़ रहे थे संज्ञा तो एक नाम के बारे में जाने थे, सर्वनाम, नाम के बदले जो प्रयुक्त शब्द होता रहता है उसे संज्ञा सर्वनाम कह रहे थे। विशेषण क्या है? संज्ञा, अर्थात संज्ञा को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, जैसे देखिए ये संज्ञा है, संज्ञा के ही बदले में सर्वनाम आ रहा था, क्या रहा था बाबू? सर्वनाम आ रहा था ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शब्द सर्वनाम है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त था ना, जो शब्द सर्वनाम था संज्ञा के लिए प्रयुक्त था ना। तो एक विशेषण की परिभाषा बोला जाता है, संज्ञा के विशेषण, अर्थात क्या बताना? विशेषता को बताता है। क्या बताता है? विशेषता। अब जैसे तुम क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो? अच्छे से पढ़ाई करते हो, हम्म, है कि नहीं? विशेषता क्या है, सॉरी विशेषण क्या है? विशेषता बताता है किसका? संज्ञा या सर्वनाम हम बोल रहे हैं। सर्वनाम यहाँ तो संज्ञा ही है, लेकिन परिभाषा के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे में विशेषण बोलिए तो, बोलिए। अच्छा, 2 4, चलिए 2 4 ये संख्या आ गया। उसके बाद आधा केजी दूध, दूध कितना? दूध है संज्ञा, बिल्कुल। कितना है दूध? आधा केजी, बिल्कुल सही बात है। और बताइए, बोलिए बोलिए। हम्म, और क्या नहीं पता आप सबको? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। तो परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिभाषा तो पूछ ही नहीं जाएगा विशेषण की, और विशेषण तो बच्चे में याद किए हैं। लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है पहला संख्यावाचक,
संख्या वाचक, दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद होता है गुणवाचक। गुण किसी को बताते हैं आप सभी? गुणवाचक। गुणवाचक के बाद क्या होता है? आप सबने बताए हैं किसी को? गुण के बाद सार्वनामिक नहीं जानते हो? कभी कभी सार्वनाम भी विशेषण होता है। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। बताइए संख्यावाचक सर्वनाम क्या है? विशेषण क्या है बताइए तो? जिस विशेषण में संज्ञा का क्या, संज्ञा का, बोलिए, संख्या का बोध कराए, संज्ञा में संख्या का बोध। जैसे में 2 लड़का, 4 लड़का, 6 लड़का। ए बाबू क्या है ये? बहुत पिटेंगे, ठीक है। तो संख्यावाचक क्या कहते हैं? जिस, बहुत पिटेंगे कह देते हैं, हल्ला नहीं, ठीक है। देखो संख्यावाचक संज्ञा में संख्या का बोध कराना। जैसे 4 लड़के, 4 लड़के, क्या जी? 4 ये क्या है? लड़के की विशेष बताता है ना, विशेषता बताता है ना, क्योंकि लड़के कितने हैं? 4 हैं। तो यानी नंबर सिस्टम क्या कहलाती है? हमारी संख्या कहला सकते हैं। बोलिए तो आप सब, नंबर सिस्टम क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएंगे ना। जैसे 2, पहला, आप सभी कौन से क्लास पढ़ते हैं? 10वीं एवं 12th, 10वां कि दशम? दशम, 12th अर्थात 12वीं। ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। असंख्य, सैकड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन परिमाण में क्या आता है? बोलिए। परिमाण अर्थात जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा की बोध कराए। मात्रा मतलब थोड़ा, ज्यादा, कुछ, क्या, नहीं सब ना। बोलिए तो जैसे में 2 लीटर, चलो लीटर अर्थात 2, 2 के बाद क्या आ रहा है? लीटर, मापनी आ रहा है ना, 2 लीटर। उसके बाद बोलिए तो आधा, ठीक है, आधा। उसके बाद पूरा, अच्छा पूरा लो, पूरा, इतना, उतना, और भी, बस इतना ही। देखो परिमाण का मतलब होता है निश्चित नहीं होना। निश्चित नहीं का मतलब क्या? अब जैसे संख्यावाचक तो संख्या था, लेकिन यहाँ परिमाण था लीटर, लीटर, आधा, पूरा, इतना, उतना, ठीक है। अब उसी प्रकार होता है गुण। गुण तो आप जानते हैं, किसी का गुण के बारे में बताना। यहाँ तो दोनों संख्या था, एक तो जिसको गिन सकते थे और जिसको परिमाण, जिसको नहीं गिन सकते थे। 2 लीटर को नहीं गिना जाता है, जिसको लीटर में माप रहे हैं, क्या आधा माप रहे हैं, पूरा, इतना, उतना, क्या गिन नहीं सक रहे ना। जिन वस्तुओं के बारे में जिसे गिन सकते हैं उनके बारे में बताया जाए, उसे क्या कहेंगे? जिसे गिन सकते हैं उसके बारे में बताया जाए तो उसको संख्यावाचक। जैसे 4 लड़के, 4 घोड़े, 4 आम, गिन रहे ना उसको। लेकिन जहां नहीं गिन सकते उसके बारे में विशेष बताते तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, आधा लीटर दूध, क्या। तो इस प्रकार से परिमाण समझ आए। गुण में क्या होता है? विशेषण। जैसे आप सभी क्या हैं? अच्छे हैं कि अच्छा हैं? बोले तो अच्छे हैं, बिल्कुल सही बात, अच्छे हैं, आप सभी अच्छे हैं, तो गुण विशेषण है। आप सभी क्या हैं? काला है? काला नहीं है, अच्छा, काला, गोरा, ये सभी क्या है? गुण है ना, बिल्कुल सही बात, ये सभी गुण है। तो इसको गुण के आधार पे बताते हैं, ठीक है। विशेषण को जैसे दयालु भी बताते हैं ना। आप सभी दयालु हैं बताइए तो? बिल्कुल आप सभी दयालु हैं, तभी तो सब्सक्राइब करते हैं ना।
नहीं है। अरे दयालु हैं तभी तो सब्सक्राइब करते हैं ना, वीडियो देखते हैं हमारे। वीडियो तो देखना तो आपकी कार्य है, वीडियो देखना आपकी कार्य है, लेकिन सब्सक्राइब करना ये तो आपकी दयालुता है ना, कि हम दयालु। अच्छा, इसमें भी आपको ही फायदा है, क्यों? बार बार नोटिफिकेशन आना जब जब वीडियो डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से दयालु नहीं है, या क्या? तब क्या है? दयालु नहीं मानेंगे? नोटिफिकेशन तो आप ही के लिए आता है ना। हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशन भी आपके लिए। और बताइए, ये नहीं कहने का मतलब सब्सक्राइब किए तो आप ही के अपने लिए किए ना, हमारे लिए तो नहीं किए। अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दीजिए, लेकिन फिर नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आपको? बोलिए। हाँ, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है ना, नहीं तो हमसे पढ़िएगा कैसे? इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो आप समझ गए गुणवाचक क्या होती है? विशेषण। आप किस तरह से कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, ईमानदार हैं कि नहीं है, बेईमान। बेईमान भी है आप सब में से कोई? बिल्कुल नहीं होना है। बेईमान का मतलब ये होता है जैसे आप एग्जाम दिए, मान लीजिए एग्जाम दिए और हम बेईमान हुए, हमने क्या किए, तुम्हारा मार्क्स ही नहीं दिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? बोलिए बोलिए। बेईमान ये नहीं कि चोरी हम आपका कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, आपका नंबर ही नहीं दे रहे हैं। आप एग्जाम में बैठे 12th में, और हमने क्या किए, नंबर ही नहीं दिए। आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, हमने चेक किए, नंबर ही नहीं दिए, तो भाई अच्छे तो नहीं कहलाएंगे ना। तो उसी प्रकार ये भी होता है, आप वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो बेईमान तो बनिएगा ना। इसीलिए परिणाम देना मत भूलिए, ठीक है? और गुणवाचक समझ में आया ना आपको? अपने गुण को दर्शाते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? अब आता है सार्वनामिक। कभी कभी वैसा शब्द जो सर्वनामिक होते हुए भी किसी के बारे में बताता है, जैसे में बताइए तो। सर्वनामिक में जैसे यह हुआ क्या आ सकता है? बोलिए। सार्वनामिक में यह हुआ क्या नहीं आता है? सर्वनाम है पहले, ये बताइए। यह, वह, क्या, कुछ, ये सर्वनाम है ना, है कि नहीं है? नहीं है? यह सर्वनाम है बाबू। यह हुआ क्या कुछ। अब इस पे हम अधिकार जता रहे हैं, यह मेरा है। तो यह क्या हुआ यहाँ पे हमारा, बताओ जल्दी से। सर्वनाम है या विशेषण है? बोलो। यह मेरा है, ये क्या है, सर्वनाम है या विशेषण है? यह किताब मेरा है। चलो बता जल्दी से, देखते हैं आप सब कितना पढ़े हैं। यह किताब मेरा है। बोलिए। देखिए अब समझिए आप, यह जो है, यह हम किताब के बदले डायरेक्ट बोल रहे थे यह। तो यह क्या था, यहाँ सर्वनाम था ना, अधिकार जता रहे थे, लेकिन यहाँ क्या था, सर्वनाम था। क्योंकि सर्वनाम यानी यह, जैसे किताब मेरा है, किताब के बदले हमने क्या बोले, यह मेरा है, तो यानी सर्वनाम है। लेकिन यह किताब मेरा है, यानी यहाँ किताब को क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं किताब के बारे में। कौन किताब, यह किताब, वह किताब, कुछ किताब। यानी कह सकते हम कि जिस सर्वनाम के बाद, जिस सर्वनाम के बाद कोई विशेष संज्ञा आए, वह क्या कहलाता है, वह विशेषण कहलाता है। कौन सा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, याद रहेगा। बिल्कुल सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी जैसे यह किताब है, तो यह किताब, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ, सिर्फ किताब की विशेषता के लिए ना, विशेष बताने के लिए। बिल्कुल, यह किताब मेरा है, ठीक है? हाँ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वनाम। तो आप में यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, आप में, आप काला हैं, कोई बात नहीं, लाइट के सामने आइएगा तो गोरा हो जाइएगा। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लाइट की बहुत प्रचलित है। देखते हो बाल हमारा काला है, फिर भी यहाँ पे गोरा दिख रहा है आप सबको।
तो आगे बढ़े। तो आपने अभी क्या क्या पढ़े? संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, विशेषण को भी अच्छी तरह से समझ लिए। विशेषण के बाद क्या आता है बोलिए तो? हम विकार ही पढ़ रहे हैं। विकार का मतलब होता है कि समय के साथ परिवर्तन हो जाना, कि वाक्य के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। बोलो, कभी कभी परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं वचन, वचन के आधार पे, काल के आधार पे क्या इसे परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, ये क्रिया क्या है? कौन बताएगा क्रिया के बारे में? बोलो। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्द से किसी कार्य का होना, किया, समझा जाए उसे क्या कहते हैं? ओह, जिन शब्द से किसी कार्य का होना या किया समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया बोले तो क्रिया के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन सा? बोलिए, कौन कौन सा? सकर्मक, अकर्मक। बिल्कुल। सकर्मक अकर्मक क्या होती है, आप सब बता सकते हैं? देखिए, क्रिया आपने समझ गए। सकर्मक, अकर्मक। तो सकर्मक किसके कहते हैं? वैसी क्रिया जिस करने के लिए जिसमें कोई ना कोई वस्तु की आवश्यकता अवश्य पड़े, वैसी क्रिया जिसे करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता अवश्य पड़े उसे क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। और वैसी क्रिया जिसमें किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक अकर्मक आप अच्छी तरह समझ गए। अब कैसे? देखिए, अच्छा बताइए, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं तो अपने आप पढ़ सकता हूं? पढ़ना क्या है? क्रिया है ना। अब कौन सी क्रिया है यहाँ पे? पढ़ना क्या है? सकर्मक है क्या कर्मक है? कौन बताएगा? बोलो जी, तुम बता। पढ़ना सकर्मक है क्या कर्मक है? नहीं, आप यहाँ वाक्य को नहीं देखिएगा, सिर्फ पढ़ना देखिए। पढ़ना सकर्मक है क्या कर्मक? आप यहाँ देख रहे हैं कि पढ़ना के मैं तो एक संज्ञा आ गया या सर्वनाम आ गया, उसके बाद है एक काल का अतिथि सूचक चिन्ह, उसके बाद ये क्रिया है। क्रिया में अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्म है या नहीं है। तो कर्म नहीं है तो क्या ये सकर्मक हो गया? अकर्मक हो गया? सकर्मक है। क्यों? क्रिया नहीं है तो क्या हुआ? क्रिया नहीं तो क्या हुआ? क्या बोलते, कर्म नहीं तो क्या हुआ? क्रिया जो है पढ़ने का काम, किसको पढ़ सकते हैं? कोई ना कोई किताब होगा ना, बिना किताब के पढ़ नहीं सकते। हाँ, बिना किताब के पढ़ नहीं सकते, इसलिए पढ़ना क्या है? सकर्मक है। पढ़ना क्या है? सकर्मक। अब इसी प्रकार से बोलते जाओ तो आप सब, लिखना क्या है? बोलो। सकर्मक। बिल्कुल। और बोलते जाओ। अच्छा, रोना कौन सा है बोलो तो? बोलो बोलो। अच्छा, बोलना कौन सा क्रिया है? हम्म। अच्छा, ये बोलना जो हम लिखे हैं अकर्मक में, क्या ये आपको सही लग रहा है? हम्म। देखिए, जैसे रोना में क्या रोते हैं? जवाब नहीं। जवाब है क्या रोते हैं? आपने रो दिए। टहलने, टहल दिए तो क्या टहले? पता है आपको? बोलिए तो। टहलना में यदि हम पूछेंगे कौन सा कर्म कर्म है, बता पाइएगा आप? बोलिए तो। टहलना में कोई भी कर्म नहीं, क्योंकि क्या टहलते हैं? जवाब नहीं। रोने में कोई कर्म नहीं, कर्म नहीं। क्या रोते हैं? पता नहीं। क्यों रोते हैं? पता रहता है। हाँ, ये तो बात है ना, क्यों रोते हैं तो पता है, क्या रोते हैं पता है नहीं है। लेकिन क्या टहलते हैं? पता नहीं। क्यों टहलते हैं? पता है। बिल्कुल सही बात है।
बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं तो इसके बारे में कर्म होना है, यथार्थ बोलना को हम कर्म बोल सकते हैं। शब्द नहीं तो क्यों बोलेंगे, शब्द रहेगा तभी ना बोलेंगे। अब कुछ बोलने, इसको हम बोल सकते, चलो ठीक है, बोलना हम सकर्मक रख सकते हैं। लेकिन हंसना, हंसना क्या सकर्मक है क्या कर्मक है? हंसने के लिए कोई चीज की आवश्यकता पड़ता है? खुशी? अरे खुशी नहीं, कोई कर्म की आवश्यकता पड़ता है? नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता है तो हंसना क्या हुआ, अकर्मक हुआ या सकर्मक हुआ? बोलिए, ये हो गया अकर्मक। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आपको, हंसना कौन सा शब्द है, अकर्मक है। ठीक है, तो सकर्मक अकर्मक आप अच्छी तरह समझ गए कि वैसा कर्म, वैसा क्रिया जिसको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पर उसे क्या कहेंगे, सकर्मक। और वैसा कर्म या वैसा क्रिया जिसको करने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे उसे अकर्मक। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं क्या, इसको उतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, सकर्मक अकर्मक के बारे में विचार करना था बस। ठीक है, अब आगे आता है हमारा अविकारी। क्या बोलते हैं, ए बाबू ए हल्ला नहीं, अविकारी। अविकारी किसको कहते हैं, बोलिए तो, अविकारी किसे कहते हैं? अब भी इसका नाम दिए थे, क्या ये संज्ञा सर्वनाम स्त्री के रूप में बदलता है? बोलिए, अव्यय जो है संज्ञा सर्वनाम स्त्री के रूप में बदलता है, वचन के रूप में नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता है अव्यय। अव्यय अविकारी हुआ। कैसे, तो अव्यय के रूप में हमने 4 नाम लिखे थे, क्या क्या लिखे थे? पहला था हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या था, संबंध बोधक। चलो, संबंध बोधक। उसके बाद क्या था, क्रिया विशेषण संबंध बोधक। उसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और एक समुच्चय बोधक। बोधक। ठीक, ये अविकारी है। क्या है, अविकारी, अर्थात इसको नहीं बदला जा सकता किसी भी स्थिति में। कैसे, क्रिया विशेषण की एक परिभाषा हम दे देते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण जो वैसा शब्द जो क्रिया के ही विशेष बता दे, विशेषता को बता दे, क्रिया की विशेषता। अब जैसे क्रिया कर रहे हैं, तो कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे यानी हम जो क्रिया कर रहे हैं बोलने का, इसकी विशेषता बता रहे हैं, बोलने की विशेषता बता रहा है ना, कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। हम तेज बोल रहे हैं, हम तेज पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, चलो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे और तेज क्या हो गया, धीरे धीरे और, धीरे धीरे और तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया ना, है कि नहीं? अब जैसे मैं, अच्छा में भी बहुत अच्छा, बहुत क्या हो गया, बोलिए, जैसे वह लड़का अच्छा है। ठीक है, जैसे आप सभी अच्छे हैं, अब हम बोलेंगे उसी में आप सभी बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं क्या, बोलिए, बहुत क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया, यानी विशेषण को ही विशेषता बता रहे हैं ना, बहुत अच्छे, यानी विशेषण की भी विशेषता। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो विशेष हो गया, क्या जी विशेष हो गया ना, ये विशेष लग रहा है, जैसे बहुत अच्छा, जैसे वह अच्छा है, हाँ इसे विशेष कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को नहीं बता रहे, ये विशेषण की विशेषता को बताते हैं। किसको, विशेषण की विशेषता, इसे विशेष कहते हैं। ठीक है,
इसको हटा देते हैं, विशेष को नहीं हटा देते। तो क्रिया विशेष समझ में आया आपको? क्रिया करने में धीरे, तेज, ठीक है, रफ्तार, ये सभी हमारे क्रिया विशेषण है। अब क्या यहाँ पे हम तेज को कभी भी आप देखे हैं तेज को अलग भाषाओं में लिखा हुआ? ये तेज जो है, तेज को कभी तेजे देखे हैं, तेजो देखे हैं लिखा हुआ? नहीं देख सकते। धीरे धीरे क्या धीरो धीरो चलो, धीरे धीरे चलो, नहीं होगा ना, धीरे धीरे ही रहेगा ना। चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वहां परिवर्तन नहीं होगा ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अविकारी अर्थात अव्यय। क्या कहते हैं? अविकारी अर्थात अव्यय। यानी क्रिया विशेषण समझ में आ गया? क्रिया विशेषण समझ में आ गया जी? बोलिए आप सब। बोलिए। उसके बाद क्या था बताइए? क्रिया विशेषण के प्रकार। चलिए क्रिया विशेषण के प्रकार जानते हैं, ठीक है। ये चारों को हम मिटाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। पहला लिखते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण अभी आपने देखे थे, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखे थे ना, जो क्रिया की भी विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्रिया विशेषण के पहला आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक। दूसरा कालवाचक। कालवाचक के बाद रीतिवाचक। रीतिवाचक के बाद परिमाण। परिमाणवाचक, ठीक है। अब स्थानवाचक में आप क्या देखते हैं? जो शब्द क्रिया के स्थान पर ही स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध कराएं। स्थान दिशा या बोध कराएं, जैसे देखिए वह यहां पढ़ता है, यानी यहां, वहां, क्या कोई भी क्रिया करने की स्थिति को दर्शा रहा है? यहां, वहां, बाहर, भीतर। स्थान को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? बताओ जी। इधर उधर, क्या इधर उधर कभी चेंज होता है? उधर, पीछे, आगे, बोलो जी। दाएं बाएं, दाएं बाएं, ये क्या स्थान को दर्शा रहा है ना? जैसे नहीं, दाएं लिखो बाएं लिखो, तो यहाँ क्या हो रहा है? स्थानवाचक यानी क्रिया का विशेषता, ठीक है। अब कालवाचक क्या होता है? कालवाचक के आधार पे आप जानते हैं, जैसे आज, क्या आज को बदल सकते हैं आप सभी? कल है नहीं, कल, आजकल कल नहीं, कल को बोलते हैं ना। अब बोलिए, जब, ये सभी काल है। अब, जब, कल, अभी। अभी मतलब नहीं समझते हैं? प्रातः और प्रतिदिन। प्रतिदिन भी ये सभी काल ही है, इसको नहीं बदल सकते आप सब, ठीक है। नित्य, सदा, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्या है बताइए तो? रीतिवाचक में कहता है जिस शब्द से क्रिया के प्रकार निश्च अनिश्च, जिस शब्द से क्रिया के प्रकार निश्च अनिश्च एवं आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? रीतिवाचक। जैसे अब बताओ तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसे,
ऐसे क्या है, रीति है ना, ऐसे लिखो, ऐसे बोलो, ठीक। तो ये है रीतिवाचक, ठीक है। ऐसे वैसे। और परिमाणवाचक में क्या आता है बताइए? परिमाणवाचक में क्या होता है? परिमाण में जैसे इतना, उतना, जितना, ठीक है, इतना, उतना, इतना उतना नहीं बोलते, इतना उतना पढ़ना चाहिए, जितना भी लिख सकते हैं हम। ये सभी क्या है हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। जैसे स्थानवाचक यहाँ वहां बाहर भीतर इधर उधर, कालवाचक आज कल अब जब अभी प्रातः प्रतिदिन, इस प्रकार से क्या है हमारा काल का बोध कराता है। रीतिवाचक ऐसे वैसे, ठीक है। परिमाणवाचक इतना उतना जितना, ठीक है, परिमाण के साथ दर्शाता है। तो आगे आता है हमारा, आगे क्या है, आगे है हमारा संबंध बोधक, है कि नहीं? संबंध बोधक पहला है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? बोलिए कि संबंध बोधक क्या है? किसी शब्द को शब्द के साथ जोड़ना, सही बात है। बोलिए, संबंध बोधक का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना बोले तो जैसे जैसे किताब को पढ़ते हैं। किताब को आ गया, पेड़ पर को पर, ये सभी क्या है हमारा? बोलिए, संबंधवाचक है ना। और तरफ पार, ये सभी क्या है? संबंध बोधक, ठीक है। उसके बाद संबंध बोधक उतना तो पूछा नहीं जाता है। आगे आता है समुच्चय बोधक। क्या आता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? बोलिए, समुच्चय बोधक यह अब दो मुख्य वाक्यों हल्ला नहीं करो, ठीक है ना बेटे। ठीक है, देखिए समुच्चय बोधक में क्या होता है? वह कि, परंतु, लेकिन, ये सभी क्या है? यद्यपि,